आरती हो गुरु आरती हो, आरती हो साहिब आरती हो, आरती हो गुरु आरती हो, आरती हो साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सुरती ज्योति जहाँ जाग साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सतगुरु साहिब की, जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, तरस परस गुरु चरण शरण भयो, तरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूटी गयो यम की जाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, साहिब कबीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर संतन की कृपा से, भयहु परख प्रकाश साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। प्रेम से बोलिए सद्गुरु असंग देव की जय। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, विनती है गुरुवर मेरी है, विनती गुरुवर मेरी है, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में,
मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में भी जलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। विनती है गुरुवर मेरी है, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। विनती है गुरुवर मेरी है, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद उत्सव गेस्ट हाउस की पवित्र प्रांगण में आयोजक श्री विजय कुमार वर्मा जी, उनकी पत्नी श्रीमती सरला देवी वर्मा, संयोजक उनके पुत्र श्री अजय कुमार जी और श्री अजीत कुमार वर्मा, उनकी बहुएं श्रीमती कविता वर्मा और अजीत की धर्मपत्नी श्रीमती उनकी बेटी श्रीमती आभा कुमारी वर्मा और समस्त परिवार के बच्चे, सबकी सद्भावना से सुखद सत्संग का आयोजन
संपन्न हो रहा है। व्यासगादी उनके परिवार को धन्यवाद प्रदान कर रही है कि एक छोटी सी पूंजी में प्रतिवर्ष सुखद सत्संग का आयोजन रखते हैं। उत्सव गेस्ट हाउस के मालिक को, मैनेजर को भी हम धन्यवाद देते हैं, जो अपना गेस्ट हाउस प्रेम पूर्वक सेवा की दृष्टि से सत्संग के लिए समर्पित करते हैं। मुद मंगल में संत समाज धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों और प्रिय आत्मन बच्चों तथा फर्रुखाबाद की पुलिस जवानों, सबको शुभकामना करते हुए आज इस पावन प्रवचन के आकर्षण में माताएं बहनें भी एकत्र हुई हैं। बहुत से फर्रुखाबाद के हैं, कोई बरारीकपुर से आया है, कोई हरदोई ज़िले से आया है और कोई कन्नौज से भी आया है, कोई मैनपुरी एटा से भी आए हैं, कोई बेवर से आया है और कोई दहलिया गांव से अरविंद कुमार अग्निहोत्री विद्याधर, श्री विद्याधर के रूप में श्रद्धा लेकर आए हैं। सभी को धन्यवाद है और बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि श्री विजय कुमार वर्मा जी इस उम्र में भी वह स्वयं मेहनत करके और कुछ अर्थोपार्जन करते हैं, जिसके माध्यम से अपने बेटे बहुओं का और बेटी दामाद का मनोभाव लेकर के सत्संग समागम रखते हैं। उनकी लगन, उनकी श्रद्धा सराहनीय है। मैं एक बार उनसे कहूँगा, व्यासगादी पर आकर प्रणाम कीजिए और सबको भी प्रणाम कीजिए। उनके साथ में उनकी पत्नी श्रीमती सरला देवी, वो भी आए, अजीत कुमार जी, कविता देवी और अजय कुमार जी, आभा कुमारी, ये पहुंचकर प्रणाम करें। ये हैं श्री विजय कुमार जी। देखिए इनका मनोबल, इनकी हिम्मत, सब लोग इनके उत्साह में एक बार ताली बजाते हैं। दूसरे लोग यहाँ कोई प्रणाम करने मत आए, उठ के ले लो, उठ के वो दे रही है आशीर्वाद। ये इनका छोटा सा परिवार है। और सभी बच्चे, बहू, बेटी, दामाद सब इस सेवा में लगे हुए हैं। इनको व्यासगादी आशीर्वाद दे रही है और आप सभी लोग शुभकामना करना कि इनका साहस, ये स्वयं अकेले भी निर्णय ले लेते हैं कि हमें सत्संग कराना है, तो बच्चे सब साथ में जुट जाते हैं फिर। ऐसा इनकी हिम्मत। और ये इनके द्वारा 5वां सत्संग ये हो रहा है, इनके द्वारा 5वां। सदगुरु कबीर साहिब का नाम आपने सुना होगा।
तुलसीदास का भी नाम आप जानते हैं। तुलसीदास की रामायण घर परिवार के लिए टॉनिक का काम करती है। संत कबीर के बीजक के दोहे, कबीर के ग्रंथ का नाम बीजक है। बीजक बित्त बतावे गुप्ता तो बित गुप्ता होए, ऐसा शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोई। कबीर साहब उल्टवासी उनकी शैली है, जिसके कारण वो जगत प्रसिद्ध है। और कबीर साहब बहुत खराखर बोलते हैं, स्पष्ट बोल देते हैं और ये भी कह देते हैं, टूटे चाहे फाटे बिना कहे भरम न जाए। वो कहते हैं चाहे आदमी टूट जाए और चाहे फट जाए दिल उसका, लेकिन बिना कहे भरम नहीं जाएगा। ये भरम में संसार फंसा है, इस भरम को मैं साफ कर दूँगा। उन्होंने भरम, ढकोसला, आडंबर, पाखंड, इस पर बहुत चोट किया है और उनकी चोट का प्रभाव लोगों पर पड़ा है। कई लोग हमको मिलते हैं, कबीर के दोहे सुनाने लग जाते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। मुझे सुना देते हैं, हालांकि मैं तो इसमें काफ़ी जानता भी हूँ, लेकिन फिर भी हम सुनते प्रेम से और खुश होते हैं। कुछ लोग सुना देते हैं, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चक्की कोई न पूजे जाका पीस खाए संसार। ऐसा भी हमको सुनाते हैं लोग। बात बड़ी वजन है कबीर साहब की। आज मैं तुलसीदास की रामायण पढ़ रहा था। मैं कभी कभी सभी सदग्रंथों का अवलोकन करता हूँ और दोपहर में भागवत पढ़ रहा था, सुबह रामायण। तो जब श्री राम वाल्मीकि के आश्रम पर पहुँचे हैं, उस समय का प्रसंग पढ़ रहा था। वाल्मीकि बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अतिथि के आने पर घर मालिक जब प्रसन्न होता है, भक्त के आने पर आश्रम के शिरोमणि संत जब प्रसन्न होते हैं, तो आश्रम की शोभा, घर की शोभा 10 गुना अधिक बढ़ जाती है। यदि मेहमान के आने पर तुम प्रसन्न नहीं होते हो, तो मेहमान का मन खिन्न हो जाता है और मेहमान सोचता है कहाँ आकर फंस गए, अब इस बार निपट लेते हैं, अब दोबारा नहीं आएंगे। दोबारा वो आना नहीं चाहता है। और आज के युग में इतनी व्यस्तता है, किसी भी व्यक्ति को किसी के यहाँ फालतू जाने का टाइम नहीं है। आज के 40 वर्ष पहले लोग 10-10 दिन मेहमान बनते थे, 5-5 दिन मेहमान बनकर पड़े रहते थे और लोग उनसे प्रेम भी बहुत करते थे। अब इस व्यस्तता के युग में किसी को रुकने का टाइम भी नहीं है और रोकने का भी लोगों को टाइम नहीं। सबके कहीं न कहीं कोई न कोई प्लानिंग है, कोई न कोई प्रोग्राम है, सब व्यस्त है। और व्यस्त होना भी चाहिए, परंतु इतना व्यस्त भी न हो जाएं कि द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार ही न कर सके, अपने माता पिता से हालचाल भी न पूछ सके और पत्नी को ठीक से बैठ करके उसका दुख दर्द भी न सुन सकें। कितने पति पत्नी तो
शादी के बाद 1 साल तक तो ठीक से मिले हैं, उसके बाद उनका मिलना ही मुश्किल हो गया है। पत्नी लखनऊ में पड़ी है, लड़के नैनीताल में पढ़ रहे हैं और पति जो है भीमताल में पड़ा है। कुछ ठिकाना नहीं है। अब सब बहुत परेशान हैं। खैर वैज्ञानिकों ने कृपा करके मोबाइल की खोज कर दिया, तो उसमें थोड़ा हाय रे कर लेते हैं, तसल्ली हो जाती है। बाकी बहुत रोते भी हैं लोग, दुखी भी होते हैं लोग। जिन स्त्रियों का पति फौज में सर्विस करता है तो उनको बहुत देखा मैंने रोते हुए। एक तो इसलिए भी रोते हैं ना जाने किस रोज मेरे पति का अंतिम संस्कार हो जाए, इसलिए भी रोती है। और इसलिए भी रोती हैं कि मिलिट्री में छुट्टी मनमानी मिलती भी नहीं, बहुत मुश्किल है आना। तो व्यस्तता अच्छी चीज़ होती है, पर थोड़ा समय निकाल करके सत्संग भी सुन ले। अभी फर्रुखाबाद की एक माता जी आई थी, तो कह रही थी कि पहली बार वो मिली। बोले सत्संग जो 9 बजे रात को हम टीवी में सुनते हैं 20 मिनट का, उससे ही पूरे मन को शांति मिल जाती है। और पहली बार रूबरू उन्होंने हमको देखा तो उनका दिल बहुत भर गया कि वास्तव में ये हैं अभी संत जी, क्योंकि संत मर जाते हैं तो भी उनकी वाणी टीवी में चलती रहती है, तो उनको लगा जिंदा है, ठीक है। और बहुत प्रेम से सम्मान भी किया, अपना जो भी श्रद्धा बन सकी सेवा भी किया। वो बैठी है माता जी, खड़ी हो जाओ, सब लोग दर्शन कर ले, ताली बजा दो इनके लिए। बैठो। ऐसा भाव इसमें बहुत सी माताओं का है, लेकिन कुछ माताएं संकोच में बोल नहीं पाती हैं कुछ। घर से तो आती हैं तैयारी करके कि कुछ हम भी बोलेंगे, यहाँ जब भीड़ भाड़ देखती हैं तो सोचती हैं अब बोलना ठीक नहीं है, दर्शन करके वापस चले जाओ बस, ठीक है, ऐसा चली जाती। बहुत से पुरुष लोग भी सत्संग के शब्दों से उनकी बहुत बड़ी आस्था बनी है, श्रद्धा। और बहुत से लोगों को किसी भी संत को देख करके शक भी होता है कि सही संत है कि गलत संत है, ऐसा भी शक होता है। क्योंकि दूध की जली बिल्ली दही को भी छाछ को भी फूंक कर पीती है, क्योंकि उसका रंग तो वही है। तो इतना बेचारी समझती नहीं, वो सोचती ये भी गर्म होगा शायद जल जाए। परंतु याद रखना, संत जो होते हैं, वास्तविक संत की आज हम परिभाषा संक्षिप्त बता देते हैं, लेकिन ये बात किसी को थोड़ा चोट लगे तो क्षमा करना। नंबर 1 संत जो होता है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, सार्वजनिक एक परिभाषा बता रहा हूँ, उसके पास में कोई नशा व्यसन नहीं होगा। बीड़ी सिगरेट पीने वाले कैसे है, गांजा भांग अफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले, इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने, मन बस में करना क्या जाने। जो बीड़ी नहीं छोड़ सकता है वो इतनी बड़ी स्त्री को कैसे छोड़ेगा, सोचो। ये स्त्री पुरुष का जो प्लस माइनस का आकर्षण है, मेन तो जो स्त्री पुरुष शादी करते उनको गृहस्थ कहते हैं, और जो बिना शादी किए भाग जाते उनको भ्रष्ट कहते हैं। और
जो ना शादी करते हैं ना भ्रष्ट होते हैं, ब्रह्मचर्य से त्याग से रहते हैं, उनको संत महात्मा कहते हैं, ब्रह्मचारी कहते हैं। हमारे तुम्हारे में अंतर क्या है? कपड़ा तुम पहनते हो, कपड़ा हम पहनते हैं, बस रंग में अंतर है। तुम थोड़ा रंगीन पहनते हो, हम बिना रंग का पहन लेते हैं। भोजन तुम करते हो और भोजन हम करते हैं, बस थोड़ा अंतर है। तुम थोड़ा चटपटा करते हो, हम थोड़ा सटपटा कर लेते हैं, ऐसे फीका। चप्पल जूते तुम पहनते हो, चप्पल जूते हम पहनते हैं, उसमें अंतर नहीं। बस तुम थोड़ा रंगीन फैशन वाले पहनते हो, हम सिंपल पहन लेते हैं। गाड़ी में तुम चलते हो, गाड़ी में हम चलते हैं, बस अंतर इतना है गाड़ी में चलने में कि हम गाड़ी में चलते हैं तो उसमें हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते रहते हैं, या कि कबीर का बीजक पढ़ते रहते हैं, या हम भजन खुद गाते रहते हैं, या हम नए भजन बनाकर भी गाते हैं, या हम थोड़ा प्रवचन भी सुनते हैं, और तुम कभी कभी फिल्मी गाने भी सुन लेते हो। बस इतना अंतर है। मकान में तुम रहते हो, मकान में हम रहते हैं। तुम सांसारिक जीवन की तरह रहते हो, हम संन्यास जीवन की तरह रहते हैं। अंतर तो हमारे आपकी रहनी में है। बस एक अंतर बहुत बड़ा है कि तुम परिवार में रहते हो, हम परिवार बिना परिवार के रहते हैं। तुम पति पत्नी रहते हो, हम बिना पति पत्नी रहते हैं। तुम विषय भोगों में रहते हो, हम विषय भोग का त्याग करके ब्रह्मचर्य से रहते हैं। जो ब्रह्मचर्य से रहता है, मोह से ऊपर उठकर रहता है, वासना को जीतता है, उसी का नाम संत होता है। हम ये नहीं कहते हैं कौन संत है कौन नहीं है, क्योंकि हम किसी के बारे में जानते नहीं, पर संत की परिभाषा जरूर हम बता रहे हैं। ये संत की परिभाषा होती है। जो संत होते हैं उनका मन निर्मल होता है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हीं को जीतने वाला संत कहलाता है। अब ये बात हमें आपको समझना है। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जिस आदत को जीता ना जा सके। कौन सी आदत ऐसी है? और जो व्यक्ति आदतों में फंसा हुआ है वो संतवंत नहीं बन सकता है। जो चाय के बिना विह्वल हो जाता है, और चाय के बिना विह्वल क्यों होता है? चाय में आपको समझना पड़ेगा। चिकित्सा विज्ञान ने रिसर्च किया है कि चाय में निकोटीन होता है, और वो निकोटीन तंबाकू में, बीड़ी में, सिगरेट में भी होता है। तो वो निकोटीन आपको चाय के माध्यम से आपके खून में जाकर के नस नस में अपना प्रभाव जमाता है। और चाय यदि आपने 1 साल लगातार पी ली है तो आपको चाय छोड़ना बहुत कठिन हो जाएगा। चाय छोड़ना ऐसे हो जाएगा जैसे दारू छोड़ना है, जैसे सिगरेट छोड़ना है, क्योंकि इसके अंदर तंबाकू जैसा नशा होता है। और उस नशा की आदत पड़ गई तो चाय छूटती नहीं। कितनी महिलाएं तो दिन भर में 6-7 बार चाय पीती हैं, और कितने पुरुष लोग हर घंटे में चाय पीते हैं, और कितने पुरुष लोग बीड़ी से बीड़ी जलाकर पीते हैं, और इस बात का वो प्रचार भी करते हैं कि सुबह 1 बीड़ी जलाता हूँ और जब तक सो नहीं जाता हूँ तो उसी बीड़ी से बीड़ी जलाकर पीता रहता हूँ। पूरे ज़िले का बीड़ी पीने में नंबर 1 हाथ हमारा है, नंबर 1।
अब वो ये जानता नहीं कि जिले के नंबर 1 मूर्ख हो तुम। हर समय ओंठों पर बेड़ी रखे रहोगे। इससे कोई बुद्धि बढ़ना है, इससे कोई स्वास्थ्य मिलना है, कि इससे कोई ज्ञान बढ़ना है, कि स्मरण शक्ति का बढ़ना है। जैसे हमारे संत महात्मा, इन्होंने आज तक कोई नशा नहीं किया। मैंने नहीं किया, मैं अपना तो पूरा जानता हूँ। मुझे नहीं लगा कि कभी नींद ना आती हो, ऐसा हुआ नहीं। और ना तो ये लगा कि कभी हम टेंशन में हैं। टेंशन कोई बीड़ी पीने से ख़त्म थोड़े होगी, टेंशन शराब पीने से थोड़े ख़त्म हो जाएगी। टेंशन तो आपके अंदर, आप सर्विस में सस्पेंड हो गए, वो टेंशन है। तो क्या दारू पीने से बहाल हो जाएंगे सस्पेंड से? वे कितनी मूर्खता है। बेटी के विवाह की टेंशन है और शराब पी लोगे तो क्या रातों रात बेटी का विवाह हो जाएगा? अब हाँ, ये जरूर है, ज़्यादा नशे में रहोगे तो बेटी फिर भाग जाएगी, तो हो ही जाएगा कहीं विवाह। अब देखेगी ये पागल बाप है, बुद्धिहीन है, दारू पिए पड़ा है, न धन कमाता है और शादी के बारे में सोचता नहीं है, अब बाप बना है। कितने लोग फालतू बाप बन जाते हैं, ना अकल है न दिमाग है। अब उनके बेटे बेटी सब उनको पापा पापा कहते हैं, फिर देखते हैं कि अकल नहीं तो उसको पापी भी कहते हैं। बहुत पापी आदमी पैदा करके रख दिया। जमीन किसी ने कब्जा कर लिया, वो टेंशन है कि दारू पीने से कब्जा छूट जाए, वो टेंशन उससे कैसे खत्म हो। बंटवारा में तुम्हारे भाई ने कुछ ज़्यादा ले लिया है, बेईमानी कर लिया है, अब वो तुमको चिंता है। आज मैं इस बात पर भी विचार कर रहा था कि बंटवारा में इतना लड़ाई लोग क्यों करते हैं।